हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा शंट रेजिस्टेंस और यू कैन से शंट और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। दैट इज शंट। तो शंट क्या होता है? तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है, हमेशा इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमेशा ये पैरेलल में लगता है और यू कैन से एमीटर के साथ, ठीक है ना। क्योंकि एमीटर को ही जिसमें मतलब एमीटर को अगर आप ओपन करते हैं सर्किट, उसके अंदर देख पाएंगे कि गैल्वेनोमीटर वायर होगी और मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा और एक शंट रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने लो रेजिस्टेंस बोला है। तो कहता है शंट इज अ लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करेंट्स। तो स्ट्रॉन्ग करंट, लेट अस सपोज हमारी रेंज है एमीटर में 0 to 3 एम्पियर और 3.5 एम्पियर का लेट अस सपोज आपने करंट फ्लो कराया, तो 0.5 एम्पियर की करंट जो है शंट अपने थ्रू पास आउट करा के सर्किट को डैमेज होने से बचा लेगा, ठीक है ना। तो इसके कुछ यूजेज हैं, 2-3 यूजेज हैं, हमेशा प्रैक्टिकल में वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है इसको ढंग से देखो। तो कहता है टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट। लार्ज करंट से बचाता है सर्किट को डैमेज होने से। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर। लेट अस सपोज रेंज 0 to 3 एम्पियर की है, लार्ज अमाउंट की करंट आएगी तो शंट अपने अंदर से पास कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये इसकी रेंज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू दैट इज एमीटर। तो एमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं AMM एमीटर, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है जरा ध्यान देखेंगे। तो ये एक शंट रेजिस्टेंस है S और एक ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, दिस इज G और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दिस इज योर सर्किट डायग्राम एंड द टोटल कंसीडर्ड एज एमीटर। तो यहाँ से करंट I पास होगी, ये जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, करंट I बाहर की तरफ इस तरीके से निकल रही है। तो जब करंट I इस तरीके से आएगी तो यहाँ पर जो करंट है उसका नाम है IG। व्हाट इज IG? दिस इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर विच शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो जहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिखा होगा वो हमारा IG होगा। अब यहाँ पर I माइनस ऑफ IG करंट चली जाएगी, IG में से IG तो ये वाला पार्ट यहाँ चला गया, टोटल का जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये शंट के थ्रू पास होगा। तो S क्या है? शंट रेजिस्टेंस है और यू कैन से लो रेजिस्टेंस है, क्लियर। G क्या है? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर I माइनस IG जो है वो करंट थ्रू शंट। ध्यान दें, अब कैसा कॉम्बिनेशन है? दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों पोटेंशियल की जो ड्रॉप है शंट के अक्रॉस और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस बराबर होगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज बराबर होगी। तो वोल्टेज क्या होता है? I इंटू R। यहाँ पे I कितना है? I माइनस IG है और R कितना है? शंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? IG इंटू G। और मुझे क्या चाहिए? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो IG अपॉन में I माइनस ऑफ IG मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन जाएगा जो शंट रेजिस्टेंस को निकालने का है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ ली जाए तो क्या होगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन पैरेलल तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होगा यू कैन से R इफेक्टिव जो होगा, तो यू कैन से 1/R इफेक्टिव 1/S प्लस 1/G। यू कैन से G प्लस S अपॉन में SG। तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई? SG अपॉन में G प्लस S। क्या यहाँ तक आपको क्लियर होता है? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो याद रखना इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लेस होगा
शंट रेजिस्टेंस से। एस वी द शंट रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जो इसका जो नेट रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो लेस देन शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू से होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम एक हाई रेजिस्टेंस ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू दैट इज वोल्ट मीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस बताने कहाँ से याद आ गया हमें, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगता है। कैसा रेजिस्टेंस लगता है बच्चों? हाई रेजिस्टेंस लगता है और सीरीज में लगता है। तो दिस इज योर गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड आर। और ये टोटल रेजिस्टेंस को जो बोला जाएगा दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर का सर्किट बोला जाएगा। तो दिस इज टोटल वोल्ट मीटर है। तो यहाँ से करंट आई जाती है, इसमें करंट आई जी हो जाएगी। तो नेट रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं। तो आर क्या है? हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है यहाँ पर आर। बच्चों जी जो है वो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, ओके। आई जी जो है वो करंट है थ्रू गैल्वेनोमीटर और यू कैन से हाई रेजिस्टेंस विच शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये पार्ट याद होना चाहिए। अब V जो हो जाएगा यहाँ पे वो I इंटू आर नेट हो जाएगा। I जो है वो आई जी बन जाएगा। आर नेट कितना है? G प्लस आर की बराबर है और यू कैन से V हो गया। तो अब V अपॉन आई जी लिख देंगे, ये G प्लस आर के बराबर हो जाएगा। आपको हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो V अपॉन आई जी माइनस जी विच इज इक्वल्स टू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर और एम मीटर में फ़र्क क्या है? एम मीटर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, लो रेजिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसको हमने आर से डिनोट करा है। देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।